सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर भारत में आई विनाशकारी बारिश और बाढ़ पर बड़ा कदम उठाया है, सख्त टिप्पणी की है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तबाही के हालात को लेकर अदालत ने संज्ञान लिया है और चारों राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह साफ कहा कि ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा का मामला नहीं है, बल्कि इसमें इंसानी लापरवाही और पर्यावरण से छेड़छाड़ की भूमिका भी साफ दिख रही है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर भारत की नदियां उफान पर हैं, खेत डूब चुके हैं, गांव जलमग्न हैं और लोग बेबस। पंजाब से लेकर हिमाचल और कश्मीर तक बाढ़ और भूस्खलन की कहानियां डराने वाली हैं। इस विनाश को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा है कि हिमाचल से भारी मात्रा में लकड़ी के लट्ठे बाढ़ में बहते हुए देखे गए हैं और ये संकेत हैं कि पहाड़ों में बड़े पैमाने पर अवैध कटाई हो रही है। अदालत ने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन जरूरी है। कोर्ट ने चारों राज्यों पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब मांगा है कि अब तक उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं और आगे की क्या रणनीति होगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि हमने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की है कि अब प्रकृति उसी का जवाब हमें लौटा रही है। इस पर CJI ने टिप्पणी की कि ये बेहद गंभीर मुद्दा है और केवल राज्यों को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी जिम्मेदारी इस पर तय करनी होगी। अदालत ने चारों राज्यों से ये स्पष्ट करने को कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कैसे और क्यों हुई, पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए और आगे की रणनीति क्या होगी ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। ये आपदा आई है और इसमें जिस तरह से त्रासदी हुई और जिस बड़े पैमाने पे लकड़ियां भी जो नदियों में बह करके आई है और कटी हुई लकड़ियां बह करके आई है, इस पे तो प्रश्न चिन्ह उठता ही है कि इतने बड़े पैमाने पे इतने बड़ी लकड़ियां, अब मान लो पेड़ अगर आ जाए तो समझ में आ सकता है, पेड़ तो वॉश आउट होकर के आ गया है, मगर कटे हुए स्लीपर्स और कटे हुए लॉग्स अगर नदियों में बह रहे हैं तो निश्चित रूप से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जंगल हैं और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है जहाँ पे एसेस नहीं है, वहाँ पे इस तरह का कटाव हो रहा होगा। तो ये भी एक जांच का विषय है और सरकार को बहुत गहराई से इस विषय पे भी सोचना चाहिए। विशेष करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपने एरियाज में जाना चाहिए। अब आज के समय में ये होगा कि जो IFS ऑफिसर्स या DFOs हैं वो जंगल का मुआयना तो करते नहीं है, जंगलों में जाते ही नहीं है और जंगल आज जो है वो गार्ड के भरोसे पे छोड़ा गया है। उनको जाकर के देखना चाहिए कि जंगल कट रहे हैं, किस तरह से कट रहे हैं, कितने कट रहे हैं। ये भी एक प्रश्न चिन्ह है और इसमें बहुत बारीकी से सोचने की जरूरत है। यानी अब बाढ़ पर केवल राहत और मुआवजे की बात नहीं होगी, बल्कि ये भी जांच होगी कि हिमालयी इलाकों में अवैध कटाई और पर्यावरणीय नुकसान किस हद तक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से चारों राज्यों पर दबाव है कि अपनी रिपोर्ट पेश करें। 3 हफ्तों में जवाब आएगा और तब ये भी साफ होगा कि इस आपदा की असली वजह क्या थी और कितनी जिम्मेदारी इंसानों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।